नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम ऑपरेशन के पाठक में बात कर रहे हैं आरा विश्वविद्यालय के कुलपति और बिहार विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति चतुर्वेदी जी। आपको जाना पड़ेगा। जी हाँ, अब आपकी विदाई का बेला आ गया है। जो कोशिश आपने की वो कोशिश आपका रंग लाता हुआ नहीं दिख रहा है। आप जिस तरीके से बीजेपी, लोजपा, हम पार्टी के लोगों को अपने समर्थन में उतारा, खबर ये आ रही है कि इससे आपके खिलाफ जो अभियान चल रहा था, मतलब खिलाफ क्यों, आप पर भ्रष्टाचार का जो आरोप है, उस आरोप को लेकर जो जांच की प्रक्रियाएं चल रही थी, उस प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया। क्योंकि अब आप इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जब आप राजनीतिक रंग देंगे तो जो सामने वाला व्यक्ति है, जो राजनीति उनका पेशा ही है और चीज़ों को उसी नज़रिए से देखते हैं। ऐसे में जब आप सत्ता और विपक्ष की बात करने लगेंगे तो फिर सत्ता पक्ष खामोश क्यों रहेगी। आपके अपॉइंटमेंट को लेकर आपने जो चीज़ें प्रस्तुत की हैं, अब उसकी भी जांच होगी। आरा में जांच पहले से चल ही रहा है। आरा में कई कॉलेजों में आपने जो कुछ फंड का जो एलोकेशन किया है, उस पर भी जांच होगी। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दे और देखिए। और आनंद, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आनंद लीजिए। जीवन आनंद लेने के लिए है, तनाव लेने के लिए नहीं है। लेकिन सत्य को जरूर स्वीकार समझिए कि सत्य क्या है और राजनीति क्या है। अभी बिहार विश्वविद्यालय के जो प्रभारी कुलपति जी हैं चतुर्वेदी जी, उनके साथ पूरी बीजेपी खड़ी है। मगध के जो विधान पार्षद हैं जीवन कुमार पहुँचे ही हुए थे उनके समर्थन में। मुजफ्फरपुर के सांसद भी पहुँचे उनके समर्थन में। जो धरना दिया जा रहा था, धरना स्थल पर वो बैठे काफ़ी देर तक। कहा कि उनको जेल भेजा जाएगा तो मैं भी उनके साथ जेल जाऊंगा। ये लेकिन बड़ा अजीब लगा कि भाई सांसद महोदय की इतनी दिलचस्पी की वजह क्या है। खैर, जो हम जिन तथ्यों को आपको अवगत कराना चाहते हैं वो ज़रा आप धैर्यपूर्वक देखिए कि राजनीति, कल भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से बिहार विधान परिषद के 18 सदस्य, कोई एक नहीं 18 सदस्य, जिसमें नवल किशोर यादव बीजेपी वाले भी हैं, जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था और बिहार के विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा जिन मनमानी की बात उन्होंने दर्ज कराई थी, पाठक उसी मनमानी की जांच कर रहे हैं। लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान उन्होंने जो बातें कही, आज उस बात से उलट उनका बयान भी आ रहा है और वीसी के साथ खड़े हैं, जबकि उन्हीं अनियमितताओं की जांच हो रही है जिसकी चर्चा वो सदन में किए थे। अब और देखिए, वीसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो उसके समर्थन में मुजफ्फरपुर के सांसद धरना स्थल पर पहुंच गए। कल की खबर है, धरना पर बैठे। और जब धरना पर बैठे तो वो यहाँ तक कह दिया कि अगर इनको जेल भेजा जाएगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। तो ज़रा उनकी बात को फिर से एक बार सुन लीजिए, तब फिर हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे। पहले इनकी बात को सुन लीजिए। पति का जो मामला है तुल पकड़ते जा रहा, आज आपने समर्थन भी किया, क्या है? देखिए, हर आदमी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बिहार सरकार जो निर्णय किया और एफआईआर किया है, गलत हुआ है। इस जो यहाँ विश्वविद्यालय है कि उसके कंट्रोल के अधिकारी जो हैं माननीय राज्यपाल महोदय, तो जो भी कार्रवाई अगर होनी चाहिए तो उनके स्तर से होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को अगर कहीं से कोई शिकायत मिली है, कहा चाहे कोई भ्रष्टाचार का कोई क्लू मिला है, तो उनको तो सबसे पहले राज्यपाल को सूचित करना चाहिए कि यहाँ पर ये गड़बड़ी हो रही है, इसमें माननीय कुलपति की संलिप्तता है, आप इनको बदलिए, चाहे इन पर कार्रवाई कीजिए। तो अपने अधिकार क्षेत्र से जाके सीधे जो एफआईआर करना, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। कहीं अगर गिरफ्तारी होती है तो हम लोग भी साथ हैं, जितने लोग यहाँ धरने में बैठे हुए हम लोग भी जेल चलेंगे। राज्य सरकार जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, आपके अधिकार में नहीं है, संविधान में भी नहीं।
के पाठक के इस आदेश के बाद में के पाठक के आदेश के बाद में किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? तो गलत भी कर रहे हैं, तो हम तो कह ही रहे हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर इन्होंने काम किया, इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये जो विश्वविद्यालय का जो कैंपस है, इसके मालिक राज्यपाल महोदय, और बिना उनके इजाज़त से कुछ नहीं हो सकता। एक अहम सवाल है, बिना विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दिए जी हॉस्टल में छापेमारी होती है, जहाँ पर बहुत लड़कों का आरोप है, धमकी दी जा रही है प्रशासन के द्वारा। नहीं, ये भी तो गलत है, इसकी भी घोर घोषणा करते हैं। तो आपने सुन लिया। अब जरा इनका ये एक पत्र को गौर से पढ़िए। ये पत्र इन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री को जारी किया था, और उन्होंने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया था कि इस वाइस चांसलर पर कार्रवाई करिए। न आरक्षण रोस्टर का पालन ये कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जो बहाली कर रहे हैं वो अवैध तरीके से बहाली कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी नहीं लिखा था। जिस बात को ये कह रहे हैं कि राजभवन का ये क्षेत्राधिकार है, तो इनको तो उस समय राज्यपाल को चिट्ठी लिखना चाहिए था। देखिए, चिट्ठी के नीचे में लिखा हुआ है, एक कॉपी इन्होंने राज्यपाल को भी दिया है। मतलब, और बीजेपी के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री तो बीजेपी के नहीं थे, सरकार में साथ थे, लेकिन राज्यपाल शिक्षा तो इनके बीजेपी के थे। फागुन चौहान जी से इनको मिलना चाहिए था, उन पर कार्रवाई करने की मांग करना चाहिए। लेकिन जो पत्र में इन्होंने लिखा है, जरा पत्र के मजमून को आप देखिए और एकदम आराम से पढ़िए इसको कि इन्होंने क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है। जिस विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के अधिकारियों की चर्चा करते हुए उस पत्र के साथ अनुलग्नक जोड़ा है उन्होंने कि किस तरीके से आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है, किस तरीके से खरीदारी हो रही है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये सारी बात उन्होंने लिखी है। और वही संघ आज इस वाइस चांसलर के साथ खड़ा है, वही सांसद आज इस वाइस चांसलर के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यही सियासत है। और सियासत में जब चाल, चरित्र और चेहरे की बात आएगी तो ऐसा ही मौका में लोगों की चाल और चरित्र और चेहरा देखा जाता है कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारा कंट्राडिक्शन होता रहता है। तो ये कंट्राडिक्शन को समझिए कि एक तरफ सांसद, क्योंकि देखिए एफआईआर दर्ज होने से पहले इस एक बात को समझिए, जो कॉपी भेजी गई थी रजिस्ट्रार को एफआईआर दर्ज करने के, उसमें जिस अनियमितता की चर्चा की गई है वो इस वाइस चांसलर के कार्यकाल का नहीं है। पूरी तौर पर आप देख लीजिए, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। और एफआईआर दर्ज करने से जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर सरकार ने अपने शिक्षा के जो वहाँ उच्च पदाधिकारी हैं उनको उन्होंने आदेशित किया एफआईआर दर्ज करने के लिए। और एक और बात महत्वपूर्ण है, इस एफआईआर में भी मुख्य अभियुक्त वाइस चांसलर नहीं है। जरा गौर से देखिए, इस एफआईआर में भी मुख्य अभियुक्त रजिस्ट्रार हैं, वाइस चांसलर नहीं है। किसी भी मुकदमे में जो पहला नाम जिस व्यक्ति का होता है वो उस व्यक्ति का मुख्य अभियुक्त होता है, बाकी लोग अभियुक्त होते हैं। तो यहाँ देखिए, शिक्षा विभाग ने भी जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें मेन एक्यूज रजिस्ट्रार को बनाया है, कुलपति को नहीं बनाया है। और जिस पीरियड के घोटाले की चर्चा शिक्षा विभाग कर रही है वो वही पीरियड है जिस पीरियड की मांग बिहार के 18 विधान परिषद के सदस्यों ने विधान परिषद में किया था। उसी पीरियड की जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसकी चर्चा सांसद अजय निषाद अपने पत्र में कर रहे हैं। तो फिर जब आज एफआईआर दर्ज हो गया है तो सांसद जेल जाने की बात क्यों कर रहे हैं? बिहार विधान परिषद के वो 18 विधान परिषद जिसमें बीजेपी के भी विधान परिषद शामिल है, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यही सियासत है और इसी सियासत को समझने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप इस सियासत को समझिएगा, चीज़ें आपको उसी स्पष्टता के साथ दिखनी शुरू हो जाएगी। ये सारे के सारे लोग जो हैं समय के साथ किस तरीके से रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शर्माज है।
अब बताइए ना, जिस मामले को आप खुद कह रहे हैं जांच करने के लिए, और जब जांच शुरू होती है, एफआईआर दर्ज होता है, तो आप कहते हैं मुझे भी जेल ले जाइए। क्या मतलब है? इससे बड़ा कोई बेशर्मी हो सकता है क्या? तो यही चीज़ है। हम इस पूरे खबर के सहारे हम आपको यही दिखाने की कोशिश किए कि मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में, मतलब बिहार विश्वविद्यालय या यूं कहें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय में जो कुछ भी चल रहा है, उसके पीछे की सियासत क्या है, इसको समझिए। कि जो व्यक्ति, जो सांसद, जो विधान पार्षद चंद महीनों पहले जांच की मांग कर रहे थे, आज उसी मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है तो जेल जाने की बात कर रहे हैं और धरना पर बैठे हुए। वैसे पाठक है तो मुमकिन है। पाठक का निर्णय अंतिम निर्णय है और उस निर्णय का अनुपालन करना कुलपति को की बाध्यता है। 25% घटा दिए थे सारे कर्मचारी का वेतन, वही वाइस चांसलर घटाए कल ना, निर्णय निकालना पड़ा ना कि आप कैसे अपने मन से प्रमोशन ले लीजिएगा, अपने मन से वेतन ले लीजिएगा, संभव है क्या? और इसमें आपको राजभवन या सांसद और विधान परिषद आपको बचा लेगा? कानून से ऊपर कोई थोड़ी है। तो कानून जो कहता है वो करना पड़ेगा। और देखिए वाइस चांसलर, उसी वाइस चांसलर से वो कार्रवाई उन्होंने करवाई है जिसके समर्थन में वहाँ के कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय में ताला लगा रखा है। उसका 25% सैलरी जो अपने मन से बढ़ा लिया था, वो सारे सैलरी काट दिए गए। के पाठक तो आके नहीं काटा, उसी वाइस चांसलर ने काटा है जिसके समर्थन में ये लोग धरना पर बैठे हुए। तो कानून कानून है और कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो प्रावधान है चीज़ों को चलाने का, उस प्रावधान को आप तोड़ नहीं सकते। जब आप तोड़ेंगे तो समस्या में खड़े, आपके खिलाफ समस्या उत्पन्न होगी और फिर आप बुरी तरह फंसेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि चतुर्वेदी जी अब आपकी विदाई का बेला आ गया। आप जितनी कोशिश आपको करनी थी आपने भी एक कोशिश कर ली है। अब सरकार की बारी है। आपके तर्कस में जितने भी तीर थे आपने छोड़ दिया है। अब आपका तर्कस खाली है। अब सरकार के पास जो सैकड़ों तीर हैं वो एक एक कर चलेंगे अब पर। आप उनसे बचिए, क्योंकि जो खुद शीशे के घर में रहता है वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकता है। वाइस चांसलर साहब, ये बिहार है। आपके बिहार के रस को समझना चाहिए था। यहाँ लोग लड़ते हैं और लड़ते हैं तो उस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भरे लोग आपके साथ दिख रहे हों, लेकिन समाज कभी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा नहीं होता है। ये बिहार के समाज की खासियत है। बंद कमरे में आप जो कर लीजिए, सार्वजनिक जीवन में अगर कुछ आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो आपके घर में बगावत हो जाएगा। ये बिहार का चरित्र है। इसलिए चतुर्वेदी जी अपने सक्सेसर का दिन याद करिए। और वो भी अधिकांश उत्तर प्रदेश से ही बिहार आए थे वाइस चांसलर बन के। उन्हें लगा कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर हम चीज़ों को निकाल लेंगे। क्या स्थिति हुआ आप देख रहे हैं। कितने लोग जेल गए हैं, कितने लोग चार्जशीटेड हुए हैं, कितने लोग जेल जाने वाले हैं। ज़रा उसका लंबी फहरिस्त आप देख लीजिए। तो ये सच्चाई है कि जो चीज़ें सामने आई हैं, और पुलिस का जांच तो अब शुरू हो गया, अब आपको तो सहयोग करना ही है। तो अभी तक तो एक खास पीरियड का जांच हो रहा था। अब के पाठक आपके पूरे 2023 तक के वित्तीय मामले की जांच का आदेश कर दिया है। अब उसकी भी जांच हो रही है। और खबर ये आ रही है कि आपके पीरियड में भी दामू चौक के उक्त दुकान से लाखों की खरीदारी हुई है। अभी भी वो खरीदारी जारी है। तो फिर आप कहाँ बचेंगे, कैसे बचेंगे? और भाजपा के विधायक और सांसद आपके पक्ष में खड़े होकर आपको थोड़ी मदद कर सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप वकील के पास जाइए कि क्या इसका काट हो सकता है। वैसे अब आपके विदाई का बेला आ चुका है वाइस चांसलर साहब। आप तैयारी करिए बिहार से विदा होने का, क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस स्तर पर जो चीज़ें दिख रही हैं, इसमें आपके बचने की गुंजाइश काफ़ी कम है।